अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड इज़ 42। आज हम बना रहे हैं बहुत ही यमी अंडे कोफ्ते। चिकन के कोफ्ते हैं और साथ बॉयल अंडे। ये भी बहुत सिंपल सी एक रेसिपी है जो आम घरों में और स्पेशली दावतों में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। तो सबसे पहले चिकन कोफ्ते लिए हैं मैंने। चिकन कोफ्ते की रेसिपी मेरी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने जो कोफ्ते लिए हैं इसको फ्राई करना है। हाफ कप मैंने ऑयल डाल दिया है इसमें। इसको मैं डीप फ्राई नहीं कर रही, इनको मैं हल्का हल्का सा शैलो फ्राई करूँगी, क्योंकि ज़्यादा घी इस्तेमाल करना जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि घी खाने में कम इस्तेमाल करें। तो जी मैं इसमें थोड़े ऑयल में इनको पहले फ्राई कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिल जाया करें। कोफ्ते फ्राई करके मैंने निकाल लिए हैं और अब इसमें मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा और 4-5 लौंग ऐड किए हैं, 2 ऑनियन और 10 जवे गार्लिक के, ये इसके अंदर डाल के फ्राई कर लेंगे दालचीनी और लौंग के साथ ही। ये दालचीनी और लौंग जो इसके साथ फ्राई हो रहे हैं, इसके साथ इसके कोफ्तों का मसाला बहुत टेस्टी बनेगा। इसकी जब मैं पेस्ट बनाऊंगी तो इसको साथ ही ग्राइंड कर दूंगी, तो इसका बहुत अच्छा एक टेस्ट फ्लेवर आ जाता है इसमें। इनको हम ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। ये देखें, ज़्यादा काला नहीं मैं कर रही। इसको अब मैं घी साइड पे करके तो इसको निकाल लूँगी बाहर। सारा घी मैं इसके निचोड़ रही हूँ ताकि इसमें ही बाकी का खाना जो है इसी घी में पक जाए। ये देखिए लाइट ब्राउन है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने ताकि हंडी का कलर ज़्यादा काला सा ना आए। लाइट ब्राउन करके मैंने निकाल लिया है ग्राइंडर के जग में ये सारा लहसुन और जो प्याज था हमारा। अब मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट डाला है उसी ऑयल के अंदर। प्याज और लहसुन के साथ एक अदर बड़ा टमाटर जो है वो ऐड कर रही हूँ काट के, क्योंकि मैं इसका पेस्ट बना रही हूँ, इससे थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ हाफ कप दही भी ऐड कर रही हूँ। कोफ्तों का बड़ा क्रीमी और अच्छा मसाला बनेगा। तो दही डाल के ग्राइंड कर लेंगे, पानी मैंने नहीं डाला। इसको दही के साथ ही ग्राइंड करके इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखें ये कितना थिक और अच्छा पेस्ट बना है इसका। मैं ये मसाले वाले कोफ्ते बना रही हूँ, शोरबे वाले नहीं बना रहे। अगर आपने शोरबे वाले बनाने हैं तो इसी को आप पतला करके शोरबा भी बना सकते हैं। देखिए जो मैंने अदरक डाला था वो भी काफ़ी हद तक फ्राई हो गया है। इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाल रही हूँ ताकि ये भी फ्राई हो जाए। ज़ीरा जब फ्राई होता है तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है खानों में। अब मैंने इसके अंदर वो पेस्ट डाल दिया है प्याज का और टमाटर का जो हमने बनाया था। इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसमें से अगर टमाटर का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और दही में से भी पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए मैंने 5 मिनट इसको भून लिया है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 चमचा सूखा धनिया पाउडर, आधा चमचा हल्दी का, 1 चम्मच तकरीबन मैंने सुरख मिर्च डाली है। आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कोफ्तों के अंदर भी होती है इसलिए एकदम से ज़्यादा डालेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी। 1 टीस्पून ही मैंने सॉल्ट डाला है। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले के अंदर ताकि सारे मसाले और ये जो हमारा पहले का पेस्ट है ये जगजान हो जाए। इसको घी छोड़ने तक भूनेंगे। ये देखिए इसके अंदर से घी निकलना शुरू हो गया है। अब इसमें मैंने तकरीबन हाफ कप पानी जिस जगह में ग्राइंड किया था उसी में मिक्स करके डाल दिया ताकि ये हमारी चीज़ें भी पेस्ट जो है वो ज़ाया ना हो। मैंने 3 अदद फ़िलहाल अंडे बॉईल कर लिए। अंडे बॉईल करके अलहदा छील के रख लिए हैं क्योंकि कोफ्ते रेडी होने वाले हैं। जो फ्राइड कोफ्ते थे वो मैंने मसाले में डाल दिए हैं और इसको भूनने के लिए रख दिया है। चिकन कोफ्ते जल्दी रेडी हो जाते हैं इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पका के ओवर कुक नहीं करना चाहिए। 15 से 20 मिनट में ये खाना तैयार हो जाता है। ये देखें तकरीबन 10 मिनट पकने के बाद इसमें बहुत अच्छा ये आ गया। मैंने इस ग्रेवी को थोड़ा सा पतला किया है, ज़्यादा शोरबा नहीं बनाया। ये मैंने ग्रेवी वाले बनाए हैं। ये देखें कितना अच्छा इसका मसाला बना है, बिल्कुल भी काला सा नहीं बना। अब इसको डिश आउट करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।